हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें मैं ओलंपियाड प्रिपरेशन विद अलजेब्रा सब करवा रही हूँ। इसमें मैं सिंप्लीफिकेशंस की एक सीरीज लेके आई हूँ जिसमें 2 सिंप्लीफिकेशंस मैं समझा चुकी हूँ। ये जो सिंप्लीफिकेशंस हैं आपको इस तरीके के सिंप्लीफिकेशंस अपने जो बुक्स हैं उसमें भी हेल्प करेंगे और ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी आपकी करवाएंगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके के सिंप्लीफिकेशंस लेके आ रही हूँ ताकि हर तरीके से आपके जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हों। ऐसे आएगा सिंप्लीफिकेशंस तो कैसे होगा। ठीक है, अब क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसी में अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर ये आपका चैलेंजिंग ऐसे आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करिए तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ताकि जिस तरह से भी क्वेश्चन आप फेस करें तो आपको बन जाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे मैं देखिए इसमें देखिए दो बार करली ब्रैकेट है और 2 बार कॉमन ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है 2 बार, है ना। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए दिस इज अ डिफरेंट और दिस इज अ, मतलब अभी आपको पहले इसको सॉल्व करना है और इसको भी साथ में साथ सॉल्व करते जाना है, लेकिन अभी मिक्स नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप, तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको कॉमन ब्रैकेट सॉल्व करना है डिपेंडिंग इन द, मतलब कि वो इंटीरियर में हो, मतलब सबसे इंटीरियर का ब्रैकेट आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, कॉमन ब्रैकेट हो चाहे स्क्वायर ब्रैकेट हो, इंटीरियर्स में जितने भी आपके ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करिए। तो अभी आप आउटर ब्रैकेट्स को एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, अभी आपके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है समझने का, पहले इसको सॉल्व करिए। d माइनस ई लिखा है और ये आपका c लिखा हुआ है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, c माइनस डी प्लस ई। देखिए क्या हो गया, आपका ब्रैकेट ओपन हुआ, सिर्फ एक साइन चेंज हुआ, प्लस ई हुआ। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट चेंज हुआ और इसी से इफेक्ट आ गया आपका कि आपका साइन चेंज हो गया। तो चलिए अब दूसरा क्या करेंगे, अब इसमें भी कॉमन ब्रैकेट है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये भी अंदर इसका भी ये भी ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, अब फिर कहाँ ब्रैकेट ओपन करने हैं आपको, देखिए अब कहाँ ब्रैकेट ओपन करने हैं आपको, ये करली ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे क्योंकि ये आपस में सॉल्व तो हो नहीं रहे हैं। अगर आपस में सॉल्व हो रहा होता तो हम एक स्टेप और करते कि यहाँ पे आपस में सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन अब इसमें आपको सब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप सीधे सीधे ओपन कर लीजिए a माइनस, अब b माइनस, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये करली ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो देखिए माइनस डी था तो प्लस डी हो जाएगा, प्लस ई था तो माइनस ई हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट से क्या फर्क पड़ रहा है बार बार, कि आपके जो साइंस हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। गलती बच्चे इसी में ही करते हैं कि साइन चेंज नहीं करते हैं और पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ कि बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है, कहाँ क्या करना है मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ इजी वे में। ठीक है, अब देखिए ये आपस में सॉल्व नहीं हो रहा है, a माइनस बी प्लस सी, तो ये लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं। पहले जो मैंने सिंप्लीफिकेशन समझा रही थी उसमें आपस में कुछ ना कुछ सॉल्व हो रहा था, अब देखिए आपस में कुछ भी ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जब ब्रैकेट ओपन होने के बाद सॉल्व नहीं हो रहे हो तो आपको फिर नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करने के प्रोसेस में चले जाना चाहिए। ठीक है, अब a माइनस, अब देखिए अब ये भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, जो स्क्वायर ब्रैकेट है। अब देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, मैंने बताया था आपको ऐसे सिंप्लीफिकेशंस में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा ही होगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, अब a माइनस बी है, प्लस सी करिए, फिर माइनस डी करिए, प्लस ई करिए। अपोजिट साइंस हो गए, सब अपोजिट साइंस हो गए। इसका मैंने माइनस बी क्यों रखा, क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन था, इसका प्लस था तो ये माइनस हो गया एज इट इज। अब देखिए ये करली ब्रैकेट हो गया, इसको भी अभी आप एज इट इज लिख लीजिए क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहा है। जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक इसको हम मर्ज नहीं करेंगे। अब देखिए ए बी सी डी ई सब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्या है आपके वेरिएबल्स हैं, और ए बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंट वेराइटीज है, सॉल्व तो हो नहीं रहा है तो इसको भी आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए इसके बाहर माइनस का साइन नहीं है तो आप ओपन करके एज इट इज लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज लिख लीजिए। और अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए इसके साथ मर्ज करने के लिए। ठीक है, अब माइनस है
तो माइनस ए लिखिए और यहाँ पे देखिए माइनस 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 का साइन है, सब अपोजिट साइंस लिख लीजिए, अपोजिट साइंस भी लिख लिए और ब्रैकेट भी ओपन हो गए। ठीक है, अब आपका क्या काम बचा, सॉल्व करने का। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, ए ए, ठीक है, ए आपस में है वेरिएबल सेम लेकिन अपोजिट साइंस के साथ है, यहाँ माइनस ए है, यहाँ पे प्लस ए है तो कट जाएगा, माइनस बी है और प्लस बी है तो ये आपका ये भी कट जाएगा, अब प्लस सी है माइनस सी है तो ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, माइनस डी, ये ध्यान रखिएगा, माइनस डी, ऐसे मत लिखिएगा डी, आप इसको ध्यान रखिएगा कि डी के आगे साइन कौन सा है, माइनस डी प्लस ई, ये आपका बच गया, ये आप कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका आंसर है ना। अगर आपका नेगेटिव में भी आगे ऐसे साइन करके आंसर आ रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि हमें तो बस प्रोसेस से सॉल्व करना है, कहीं भी साइन को इधर उधर नहीं करना है। तो आपका ये आंसर हो गया, माइनस डी प्लस ई आपका आंसर है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस में और लेके आऊं। और हाँ, अब आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिए, इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन उनको भी नीड हो, उनको भी हेल्प हो, ताकि जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।